नमस्कार साथियों, कामराज शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं राजकमल बिश्नोई। हिंदी विषय का बिंदु जो हमने पहले संज्ञा पढ़ा था उसका एक भाग अभी भी रहता है। अब दूसरे भाग की बात करते हैं, साथ साथ लिखते रहिए, ध्यान दीजिए। हमने इससे पहले भाग में संज्ञा टॉपिक पढ़ा था और आपको संज्ञा के 3 भेद बताए गए थे कि कैसे किसी भी शब्द में संज्ञा का भेद निकाला जाता है। ख़ास तौर से आपके सामने परीक्षा में कोई भी एक नाम दिया जाता है, शब्द दिए जाते हैं एक या एक से ज़्यादा, और उनमें आपको संज्ञा के भेद बताने होते हैं। दोहरान करेंगे, अगर कोई नाम अपने आप में एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, और अगर किसी शब्द के पढ़ने से हमारे ध्यान में एक चित्र उभरे, हमारा एक जगह ध्यान टिके, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे ताजमहल, चेतक, लाल किला। दूसरा, जो नाम किसी जाति वर्ग के हैं और जिनको पढ़ने से हमारे ध्यान में अलग अलग चित्र आए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, पर्वत, नदी। और तीसरा आपने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा। इसमें आए थे सभी भावों के नाम, जैसे सुख, दुख, लालच। इससे पहले भाग में आपने संज्ञा के 3 भेद पढ़े। आज हम भाववाचक संज्ञा शब्दों को बनाना सीखेंगे कि भावों के नाम एक तो है वो मूल शब्द जो हमें नहीं पता कैसे बने। सुख को सुख किसने कहा, दुख को दुख किसने कहा, ये मूल शब्द हैं भाववाचक। लेकिन बहुत से हिंदी व्याकरण में ऐसे भी शब्द हैं जो हमने प्रत्यय लगाकर बनाए, और इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कैसे होता है आज के इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे। साथ साथ लिखते रहिए। आज का आपका टॉपिक रहेगा भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कितने तरीके से होता है, इसको पढ़ेंगे। परीक्षा में अक्सर आपके ये प्रश्न आता है कि पहला एक तो सीधा पूछ लिया, निम्न में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा है। एक ये भी पूछता है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द किससे बना है और किस शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए कि भाववाचक संज्ञा बन जाए। सबसे पहले बिंदु में आप ध्यान देंगे कि भाववाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बनते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनते हैं। जैसे राम शब्द अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आपने इसमें त्वय प्रत्यय जोड़ा और एक शब्द बन गया रामत्व। अब परीक्षा में आपके सामने 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो इसने पूछ लिया रामत्व संज्ञा कौन सी है, तो आप बता दी भाववाचक संज्ञा है। फिर ये पूछेगा रामत्व भाववाचक संज्ञा बनी किससे है, राम से बनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी है। और फिर पूछता है कि राम शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए कि ये भाववाचक संज्ञा बन जाए, तो आपने यहाँ त्वय प्रत्यय जोड़ा है। यहाँ पर सीमित से शब्द आते हैं। शिव से भाववाचक संज्ञा बनती है शिवत्व या शैव। ऐसे ही नारद शब्द से भाववाचक संज्ञा बनती है नारदीय, और अकबर शब्द से भाववाचक संज्ञा बनती है अकबरी। जयपुर शब्द अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा बन गई जयपुर। यहाँ ध्यान ये देने हैं कि जयपुरी शब्द अगर संज्ञा में पूछे तो जयपुरी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अगर यही जयपुरी शब्द आपसे विशेषण में पूछ लिया जाता है
तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण जो है वो इस प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं। बहुत सी किताबें बताती है कि भाववाचक संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है रूढ़ भाववाचक संज्ञा, रूढ़ भाववाचक संज्ञा, और एक भाववाचक संज्ञा होती है यौगिक भाववाचक संज्ञा। यानी कि वे भाववाचक संज्ञा शब्द जो मूल है, हमें नहीं पता सुख को सुख किसने कहा, दुख को दुख किसने कहा, प्रेम का नाम प्रेम कैसे है, या लालच को लालच किसने कहा। जो मूल भावों के नाम हैं, जो मूल शब्द पहले के बने हैं, हमें नहीं पता। मूल शब्दों की उत्पत्ति अज्ञात होती है। लेकिन अगर कोई शब्द हमने किसी शब्द के योग से बनाया है तो वो यौगिक भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि सुख दुख प्रेम लालच, ये भी भाववाचक संज्ञा है। मानवता शब्द भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन सुख दुख प्रेम लालच ये तो रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्द है, मूल शब्द है। और मानवता शब्द हमने मानव प्लस ता का योग करके बनाई है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। और भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण सबसे पहले आपने पढ़ा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। साथ साथ लिखते रहिए और समझते रहिए। उसके बाद आप व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाते। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि मानव शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए कि भाववाचक संज्ञा बन जाए। मानव शब्द में आपने ता प्रत्यय जोड़ा और भाववाचक संज्ञा बन गई मानवता। प्रश्न पूछने का तरीका वही है। मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। मानवता भाववाचक संज्ञा बनी किससे है, मानव से। और मानव शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए कि भाववाचक संज्ञा बन जाए, तो आपने ता प्रत्यय जोड़ दिया। ऐसे ही दानव में ता प्रत्यय जोड़ेंगे, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी दानवता। हर बार परीक्षा में पूछता है लड़का शब्द से कौन सी भाववाचक बनेगी संज्ञा, तो लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा बनती है लड़कपन। बच्चा शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो बचपन बनती है। यानी कि लड़कपन और बचपन भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही ये आपसे पूछता है शिशु शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है, तो शैशव बनती है। अगर पशु से भाववाचक संज्ञा पूछी जाए तो पशुता या पशुत्व बनती है। गुरु से भाववाचक संज्ञा पूछी जाए तो गुरुता बनती है। नारी शब्द से भाववाचक संज्ञा नारीत्व बनती है। और पुरुष शब्द से भाववाचक संज्ञा पौरुष बनती। ऐसे जितने भी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं उनमें प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका वही है कि मानवता दानवता भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा से। लगभग परीक्षा में आप कोई भी हिंदी का पेपर उठा के देखते हैं, उसमें आपको 2-3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो इस बिंदु का जैसे ही आप अभ्यास करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं। उसके बाद देखिए, साथ साथ लिखते रहिए। उसके बाद आप क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द भी बनाते हैं। क्रिया शब्द, हिंदी में क्रिया किसी काम के करने या होने को कहते हैं। ऐसे ही आना अपने आप में क्रिया है और इससे भाववाचक संज्ञा बनती है आहट। आहट भाववाचक संज्ञा और किससे बनी है, क्रिया से। लिखना क्रिया है, भाववाचक संज्ञा बनती है लिखावट। पढ़ना से पढ़ाई बन जाएगी। चुनना क्रिया
से भाववाचक संज्ञा बनती है चुनाव। कहना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है कहावत। सुनना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है सुनवाई। कमाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है कमाई। बैठना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है बैठक। खेलना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है खेल। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है खेल। बहुत से विद्यार्थी खेल शब्द को जातिवाचक संज्ञा मान बैठते हैं, लेकिन याद कर लीजिए खेल शब्द अपने आप में भाववाचक संज्ञा रहेगा, सदैव रहेगा। इसी क्रम में सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन गई सजावट और घबराना क्रिया से भाववाचक बन गई घबराहट। यहाँ भी आपको अभ्यास उसी प्रकार से करना है जैसे कि आपने इससे पहले के शब्दों में किया है। सबसे पहले आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई, फिर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अब आप यहाँ अभ्यास करेंगे क्रिया से भाववाचक। आना जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, उठना बैठना, सोना जागना, सभी क्रियाओं में प्रत्यय जुड़ने से जो आगे भावों के नाम बनते हैं वो भाववाचक संज्ञा इस भाग में आप पढ़ते हैं। यहाँ पर जितने ज़्यादा शब्दों का आप अभ्यास करते हैं उतने ही पेपर में आपके नंबर अच्छे आते हैं। लगभग ये प्रश्न हर परीक्षा में हिंदी की में आता है कि निम्न में से किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। उसके बाद चौथे नंबर पर आप पढ़ते हैं विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्द हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। अच्छा, भला, बुरा, ईमानदार, सुंदर, बुरा। और इनमें जब प्रत्यय जुड़कर आगे भावों का नाम बनता है तो वो कैसे बनता है, लिखते रहिए साथ साथ, ध्यान दीजिए। हर बार पूछा जाता है सुंदर शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए कि भाववाचक संज्ञा बन जाए। सुंदर शब्द से भाववाचक संज्ञा बनती है सुंदरता या सौंदर्य। हिंदी में सौंदर्यता नाम का कोई शब्द नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। मधुर शब्द विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी माधुर्य। अच्छा शब्द विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी अच्छाई। तो बुरा से बुराई बन जाएगी। ऐसे ही ईमानदार शब्द विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी ईमानदारी। तो बेईमान से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी बेईमानी। इसी क्रम में कंजूस शब्द विशेषण है तो भाववाचक संज्ञा बन गई कंजूसी। कायर शब्द विशेषण है, भाववाचक संज्ञा बन गई कायरता। बहादुर शब्द विशेषण है, भाववाचक संज्ञा बन गई बहादुरता। वीर शब्द विशेषण है, भाववाचक संज्ञा बन गई वीरता। ऐसे ही दयालु शब्द विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा बन गई दया। इसके अलावा क्रोध, क्रोधी शब्द विशेषण है और भाववाचक संज्ञा बन गया क्रोध। जितनी भी भाववाचक संज्ञा शब्द है विशेषण से भी बनती है। अच्छा, बुरा, भला, ईमानदार, बेईमान, कायर, निडर, भीरू, साहसी, उनमें प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। तो आपको संज्ञा टॉपिक में किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करना जरूर आना चाहिए। और इन निर्माण के अंतर्गत जो है वो आप शब्द बनाना सीखते हैं। उसके बाद देखिए 5 नंबर पर
सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा के शब्द तो 5-7 ही बनते हैं, लेकिन उनमें से हर परीक्षा में एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। मम शब्द सर्वनाम है, इससे भाववाचक संज्ञा बनती है ममता या ममत्व। यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ममता शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिया जाए कि ममता खेल रही है, तो ममता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन माँ की ममता का कोई मोल नहीं। यहाँ इस वाक्य में ममता भाववाचक संज्ञा शब्द में आएगी। अपना शब्द सर्वनाम है, फिक्स आता ये, भाववाचक संज्ञा अपनापन बनती है। मम शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनती है? ममता। अपना शब्द से अपनापन। और परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। आप शब्द सर्वनाम है, इससे भाववाचक संज्ञा बनती है आपा। सर्व शब्द सर्वनाम है, इससे भाववाचक संज्ञा बनती है सर्वस्व। निज शब्द सर्वनाम है, जिससे भाववाचक संज्ञा बनती है निजतम। यहाँ ज़्यादा नहीं, विशेष रूप से 4-5 शब्द आते हैं। आज तक जितने भी SI पटवार LDC वगैरह के पेपर हुए हैं, उनमें इसने ये 2 शब्द फिक्स दिए हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द है और ये बने हैं सर्वनाम से। इसके अलावा अंतिम भेद आपके रह जाता है भाववाचक संज्ञा शब्दों का, और वो है अव्यय से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। अव्यय किसे कहते हैं? हिंदी में वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना आए, वे अव्यय कहलाते हैं। विकार ना आए, परिवर्तन ना आए, ऐसे ही कुछ शब्द हैं अव्यय हिंदी में, जिनमें प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है। तेज शब्द हिंदी में अव्यय माना जाता है, जिससे भाववाचक संज्ञा बनती है तेजी। दूर शब्द अव्यय माना जाता है, जिससे भाववाचक संज्ञा बनती है दूरी। निकट शब्द अव्यय माना गया है, जिससे भाववाचक संज्ञा बनती है निकटता। समीप शब्द अव्यय माना गया है, जिससे भाववाचक संज्ञा समीपता बनती है। शाबाश शब्द अव्यय माना गया है, जिससे भाववाचक संज्ञा शाबाशी बनती है। अधिक शब्द अव्यय माना गया है, जिससे भाववाचक संज्ञा अधिकता बनती है। इस प्रकार से आपने संज्ञा के पहले भाग में 3 भेद पढ़े और दूसरे भाग में भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 6 प्रकार से पढ़ा। इसके बाद जो है वो आपके संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग अगले बिंदु में पढ़ेंगे। धन्यवाद।